यूपी टेट 2020 परीक्षा प्राथमिक में डीएलएड प्रथम वरीयता और ऐसे बीएड प्रशिक्षु जो कि 69,000 में चयनित हो चुके हैं लेकिन अपना ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं किए हैं, इन सभी मामलों को लेकर के एनसीटी से एक शिकायत अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराई गई थी। उस पर एनसीटी का कुछ जवाब आया जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। डीएलएड सत्र 2021 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। कुल कितने आवेदन आए हैं, साथ ही इस पर पीएनपी सचिव का क्या कहना है, इस पर भी हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है जो कि मनरेगा के तहत संविदा पर भर्ती होने वाली थी। यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा पीटी परीक्षा 24 अगस्त को प्रस्तावित किया गया है, लेकिन 24 अगस्त को एक अन्य परीक्षा होने की वजह से फिर से संशय बनने लगा है कि 24 अगस्त को भी परीक्षा हो पाएगी या फिर नहीं। इन सभी तमाम खबरों को डिटेल में देखेंगे और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी विशेष तौर पर हम लोग कवर करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि एक वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि यूपी टेट 2020 की परीक्षा कराने के लिए और साथ ही साथ डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 7.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इसके संदर्भ में डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रथम वरीयता दिलाने के लिए एनसीटी को एक पत्र लिखा गया था। साथ ही साथ ऐसे बीएड के प्रशिक्षु जिनका 6 माह का ब्रिज कोर्स अभी संपन्न नहीं कराया गया और वो बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन पर एक्शन लेने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा एनसीटी से शिकायत किया गया था, जिसके जवाब में एनसीटी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 10 अगस्त 2021 को अपडेट किया है और इस पर नेसेसरी एक्शन लेने के लिए मेंबर सेक्रेटरिएट एनसीटी को निर्देशित किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन तीनों मुद्दों पर क्या कुछ हो सकता है। देखिए, एनसीटी को जो शिकायत पत्र लिखा गया है, एनसीटी कभी भी राज्य सरकार को निर्देश नहीं जारी करेगी कि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन करिए। हाँ, उनको एक तरीके से सुझाव दे सकती है कि आप परीक्षा कराइए, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइंस 2011 में ही जारी की गई थी कि प्रत्येक राज्य 2 बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में आयोजित करेगा, लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ एक ही बार परीक्षा का आयोजन करती है, तो एनसीटी कभी भी बाध्य नहीं कर सकती किसी राज्य को। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा मुद्दा था कि डीएलएड को प्रथम वरीयता दिए जाने के क्रम में, तो यहाँ पर समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल होने की वजह से राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वह किस कोर्स को मान्यता देती है या फिर किस कोर्स को वरीयता देती है। तो जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक डीएलएड को प्रथम वरीयता नहीं मिल सकती। दूसरी बात, अगर एनसीटी इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है तो उसका एक ही रास्ता है। जिस प्रकार से एक गजट जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया, उसी प्रकार से अगर एनसीटी कोई अलग से गजट जारी करे जिसमें यह मेंशन हो कि जिन राज्यों में डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक हो चुकी है वहां पर डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दी जाए या फिर डीएलएड प्रशिक्षुओं को ही सिर्फ प्राथमिक में मौका दिया जाए, तब जाकर के इसमें कुछ फैसला होगा। अन्यथा की कंडीशन में राज्य सरकार का ही ये विषय है कि किन कोर्स को वो मौका देते हैं या फिर किसको वरीयता देते हैं। दूसरी बात, आरटीई एक्ट 2009 के 23वें पॉइंट के दूसरे पॉइंट में ये क्लियरली मेंशन है कि किसी भी राज्य में अगर डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक हो चुकी है तो वहां पर प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को मौका मिलेगा, लेकिन उसका पालन राज्य सरकार या फिर कोई भी अन्य राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि वहां पर पर्टिकुलर कोई डेटा मेंशन नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार इसको इस वजह से अस्वीकार कर देती है कि राज्य सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि हमारे पास डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक है, क्योंकि अगर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है कि 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख अगर डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या हो चुकी है तब आप डीएलएड को प्रथम वरीयता देंगे या फिर डीएलएड को ही मौका देंगे। क्योंकि वहां पर कोई संख्या मेंशन नहीं है, इस वजह से राज्य सरकार उसको अस्वीकार कर देती है। और अगर एनसीटी के द्वारा ऐसा कोई गजट जारी भी किया जाता है तो उसमें पर्टिकुलर कोई संख्या जब तक मेंशन नहीं रहेगा कि इस संख्या से ज्यादा डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या हो चुकी है तब आप डीएलएड प्रशिक्षुओं को मौका दीजिए या फिर उन्हीं को केवल मौका देकर के प्रथम वरीयता दीजिए, तब जाकर के राज्य सरकार बाध्य होगी इसको मानने के संदर्भ में। नहीं तो राज्य सरकार राजनीति के तौर पर इसी प्रकार से अपनी मनमाना करती रहेगी, क्योंकि ये समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से राज्य सरकार के पास ही अधिकार है कि वह किसको मौका देती है और किसको नहीं देती है। और तीसरा मुद्दा कि बीएड प्रशिक्षु जो कि 69,000 में चयनित हो चुके हैं, जो कि अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उन पर एक्शन लेने के संदर्भ में जो शिकायत किया गया है उस पर भी कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 1 साल लगभग हो चुका है उन अभ्यर्थियों को सर्विस करते हुए। दूसरी बात यह है कि अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है ब्रिज कोर्स कराने के संदर्भ में, और राज्य सरकार ये भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए कि आप अपने स्तर पर करिए। तो यहाँ पर राज्य सरकार सिर्फ एक हलफनामा लगाएगी कि वह इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है, उसके बाद से कोई भी एक्शन नहीं होगा और एनसीटी बाध्य नहीं कर सकती। दिनांक 20 अगस्त को प्रस्तावित पीटी की परीक्षा अब 24 अगस्त को होने जा रही है।
20 अगस्त को मुहर्रम की वजह से ये परीक्षा स्थगित की गई थी और 24 अगस्त को ये परीक्षा प्रस्तावित की गई है। हालांकि 24 अगस्त में भी परीक्षा हो पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2020 की परीक्षा 13 अगस्त से शुरू होगी और 24 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने सीजीएल में भी आवेदन किया होगा और पीईटी के लिए भी आवेदन किया होगा। वह आयोग पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि सीजीएल की परीक्षा काफ़ी पहले ही यहाँ पर प्रस्तावित की गई थी और अब 24 तारीख को पीईटी की परीक्षा प्रस्तावित किए जाने के बाद से ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों परीक्षाओं को क्लैश होने की वजह से एक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, निश्चित तौर पर वो आयोग पर दबाव बनाएंगे परीक्षा तिथि को फिर से बदलने के संदर्भ में। यहाँ पर आयोग यूपीएससी आयोग को विचार करने की जरूरत है कि आपको जब पता था कि एक संस्था के द्वारा, एक आयोग के द्वारा पहले ही उस डेट पर परीक्षा पहले निर्धारित कर दी गई थी, तो फिर उस डेट पर परीक्षा रखने का क्या कुछ औचित्य बनता है। दूसरी बात, मुहर्रम जैसे त्यौहार पहले से पता था कि 20 अगस्त को है, फिर उस डेट में परीक्षा क्यों रखी गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे पीएनपी जैसी संस्था के माध्यम से भी आईएएस प्री के एग्जाम के दिन जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव भेजा गया और जो यूपी टेट का प्रस्ताव भेजा गया 19 दिसंबर को, उस दिन जीआईसी लेक्चरर का पेपर था। तो इन सबको देखते हुए क्या परीक्षाओं को बार बार टालने के लिए ही ये परीक्षाएं निर्धारित की जाती हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनरेगा के तहत जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर सचिव ने ये नोटिस जारी करके ये भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश दिया है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दिन पोर्टल पूरी तरीके से कंजेशन की वजह से क्रैश कर गई थी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और माना कि निश्चित तौर पर इसमें जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ऑप्शन था, मतलब कि जो पहले आएगा उसको नियुक्ति दे दी जाएगी, वो गलत माना है उन्होंने। अब ये प्रक्रिया निरस्त करके अब आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद से लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, तब जाकर के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे अब संविदा कर्मियों की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। इसके लिए हर जिले में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने ग्राम विकास आयुक्त को इसके लिए नई एजेंसी का चयन करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डीएलएड सत्र 2021 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि तक कुल 1,25,303 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन कंप्लीट कर लिया है। 2,42,000 सीटों के सापेक्ष 1,16,303 आवेदन कम आए हैं। यहाँ पर कुल 1,64,197 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 1,25,000 ने अपना अंतरिम रूप से आवेदन कंप्लीट कर लिया है। डीएलएड 2019 बैच की बात की जाए तो 69,515 सीटें खाली रह गई थी। डीएलएड 2018 बैच में 76,929 सीटें खाली रह गई थी। इन सभी मुद्दे पर पीएनपी के सचिव का ये कहना है कि चूंकि अभी कई विश्वविद्यालयों की रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, जिसकी वजह से आवेदन कम आए हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि बीएड की तरफ अभ्यर्थियों का ज़्यादा झुकाव होने की वजह से भी डीएलएड में एडमिशन कम हो रहे हैं। आंगनबाड़ी भर्ती में 10% ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ न दिए जाने के बाद से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो गई थी, क्योंकि कई जिलों ने इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से प्रदेश सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को 15 सितंबर तक हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगभग 33 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए भर्ती का विज्ञापन तक जारी नहीं किया गया है। चुनाव का मौसम है, जाति पर आरक्षण मुद्दे को लेकर के सरकार इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। ओबीसी तय करने का हक राज्यों को देने के बिल पर लोकसभा की मुहर लग चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर विपक्षी दलों की जो आरक्षण की सीमा होती है 50%, उसको बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया हुआ था कि आरक्षण का जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार सर्वेक्षण करवा रही है, जिसके बाद से यहाँ पर पहले से जो ओबीसी कैटेगरी में जातियाँ हैं वह उसका पूरी तरीके से विरोध करना प्रारंभ कर दी हैं। अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे, राजस्थान में भी इसी प्रकार का एक मामला प्रकाश में आया था। जब नई जाति को जोड़ा जाने लगा तो जो पुरानी जातियां पहले से उस कैटेगरी में है वह उसका विरोध करने लगी थी। माननीय मुख्यमंत्री 12 अगस्त को लोक सेवा आयोग से चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। टीजीटी 2021 परीक्षा में सॉल्वर गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार हुआ है। अब तक कुल 8 आरोपियों को जेल भेजे जा चुके हैं, जिसमें 3 आरोपी जो फरार हो चुके थे उनकी तलाश की जा रही है। 69,000 में 22,000 पद को जोड़ने के लिए शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार 52वें दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती में 22,000 पद को जोड़ने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।